हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है मेरा कि जिन लोग को मेडिटेशन करने के लिए जब बैठते हैं और उनका क्राउन चक्रा या थर्ड आई या हेडेक होता है या क्राउन चक्रा उनको ऐसे फील होता है कि जकड़ा हुआ है, राइट। तो वो इश्यू क्यों आता है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे थे उनको क्यों ऐसा हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको 7 चक्रों के बारे में बताया, उनके कलर्स के बारे में बताया, उनके बीज मंत्र के बारे में बताया। तो जिन लोग को जिस इश्यूज़ के बारे में भी बताया कि किस चक्र की वजह से आपको कौन सा इशू होता है, फिज़िकल, इमोशनल या फिर मेंटल, जो भी होता है, या साइकोलॉजिकल आप उसको बोल दो, तो वो इशू आप कैसे शॉर्ट आउट करो, तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हो। दूसरा, मैंने आपको हस्त मुद्राएं भी बताई हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चक्रा के लिए मेडिटेट करना है तो आप उसके लिए कौन सी हस्त मुद्रा के साथ कौन सा बीज मंत्र को साथ में मेडिटेशन करो। तीनों का कॉम्बिनेशन बताया था, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो क्या होता है, इसलिए मैं वो डिटेल नहीं अभी बताऊंगी आपको। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी रूट चक्रा से जो एनर्जी होती है, कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो जागृत होती है और वो ऊपर को चलती है। रूट से सैक्रल, सैक्रल से सोलार प्लेक्सस, सोलार प्लेक्सस से हार्ट, और हार्ट से आपके थ्रोट, थ्रोट से थर्ड आई, थर्ड आई से क्राउन चक्रा, राइट। अब होता क्या है, जब कोई अच्छा मेडिटेशन, या तो स्टार्टिंग का मेडिटेटर है उसको ये इशू होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ आती है तो ऊपर की तरफ आते हुए नीचे से तो आप हैंडल कर लेते हो, क्योंकि नीचे हमारे बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, एनर्जी स्कैटर्ड भी होती है। जब हम ऊपर को आते हैं तो जब थर्ड आई या क्राउन तक आपकी एनर्जी पहुंचती है, उसके बाद आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसको एनर्जी को हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं होती है जब ऊपर की तरफ आती है एनर्जी। तो क्या होता है, आपकी जब थर्ड आई या क्राउन तक एनर्जी आती है तो उसके बाद आपको लगता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, आइज़ में पेन हो रहा है, हेडेक हो गया है, या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ रखा हुआ सा फील हो रहा है, ये सब आपको फीलिंग आती है। तो आपको लगता है मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूँ, या फिर कोई इशू है। तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऐसा हो रहा है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो अपनी एनर्जी को, क्योंकि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप डरिए मत। आप धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाते रहिए। अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, अगर हैंडल कर पा रहे हैं। इन केस आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल, आप सोच रहे हो कि क्यों मेडिटेशन करूं जब मुझे इतना हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, थोड़े दिन उसको कम कीजिए या प्रैक्टिस को रोक लीजिए। वो ऐसी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको एनर्जी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो अपना टाइम कम कर दो, जितनी देर आप बैठ रहे हो उसको कम कर दो। जैसे आपको लग रहा है अब मेरा हेडेक होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे आप उठ जाओ। दूसरा कि अगर आपको तब भी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़े दिन आप ब्रेक ले लो, हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लो, फिर से रीस्टार्ट करो, एंड देन धीरे धीरे आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप उसको ग्राउंडिंग करो, एनर्जी को ग्राउंडिंग करोगे अगर आप, तो ग्राउंडिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो ग्राउंडिंग के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है, तो वो मैं अभी इसमें नहीं बता रही हूँ। ग्राउंडिंग के लिए आपको क्या करना है, नंगे पैर चलिए, स्लीपर या सॉक्स मत पहनिए। दूसरा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड जितना ले सकें उसमें भी स्पेशली वाटर लें। और बाकी टिप्स मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे, राइट। तो ये आपको अगर कुंडलिनी की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या होता है, आपने बहुत सोच समझ के, आपको किसी ने भी गाइड किया, कुछ लोग को मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो, कुछ लोग सुन के पढ़ के थोड़ा सा उनके मन में आता है कि हमें भी करना चाहिए तो हम बैठें। तो वो जो आप प्रेशर लेते हो कि मुझे बैठना है और मेडिटेशन करना है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे मुझे इतने सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं तो मेडिटेशन ही नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, अब क्या करूँ, कैसे करूँ,
जब आप वो प्रेशर लेते हो, इट्स लाइक आपने सर पे पहाड़ रख दिया कि बेटा तुझे मेडिटेशन करना है, करना ही है, नहीं हो रही है तो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आप इस तरीके का भी प्रेशर लेते हो तो आपके हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। तो आप देखिए कि आपको इशू कौन सा है। आप प्रेशरफुली बैठ रहे हो, मन से नहीं बैठ रहे हो, एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हो, या फिर आप मेडिटेशन अच्छा स्टार्ट कर पा रहे हो और तब आपकी कुंडलिनी जागृत होने की वजह से, देखिए कुंडलिनी जागरण होना और वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती है, बिकॉज जितने भी हमारे चक्रास होते हैं वो एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो जब आप उन पे काम करेंगे तो एनर्जी जो है ऊपर की तरफ आएगी ही आएगी, राइट। तो वो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको प्रेशर वाला इशू है या आपको एनर्जी वाला इशू है, एनर्जी आपसे समझ नहीं रही। तो दोनों तरीके में आपको क्या करना है, इसमें आप एक्सेप्टेंस मोड में आइए, रिलैक्स हो जाइए और मेडिटेशन कीजिए। बस प्रेशर में आके नहीं, उसमें तमके नहीं लगने हैं कि हाँ मैं आधा घंटा बैठ गया, 1 घंटा बैठ गया, क्योंकि हम मेडिटेशन सिर्फ अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो दूसरा इज़ नो बडी टू गिव यू सम स्टार्स हियर, 2 और 3 और 4 स्टार, कि दे विल पुट ऑन यू कि आप 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए। नहीं, जो अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं, उसमें हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी की भी ओपिनियन की या राय की या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी, सीक अप्रूवल फ्रॉम योर सेल्फ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन थिंक ऑफ अदर्स। सेल्फ लव नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। आप भगवान ने पूरा करके भेजे हैं। नो वन इज़ अधूरा बिकॉज ऑफ एनी फ्रेंड, बिकॉज ऑफ एनी रिलेशन और समथिंग एल्स, राइट। आप पूरे हैं, ईश्वर कभी अपूर्ण चीज़ नहीं भेजता दुनिया में। सो बस प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। कहीं कोई इशू आता है तो डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट बॉक्स, और जिसके पास मेरा नंबर है वो नंबर में भी शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं वैसे भी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में शेयर करती हूँ, किसी को यहाँ ना मिले तो कहीं और मिल जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो आई विल पुट माई नंबर हेयर ऑल्सो। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कीजिए, आइडेंटिफाई कि आपको इशू कौन सा है, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिटेशन फॉर नेक्स्ट, एंड बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, मेक पीपल अराउंड यू पॉजिटिव, मेक दिस होल अर्थ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।